नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज हमारे हाथ में है सबसे पहले एक बहुत पुराना मॉडल Redmi Note 8 और दूसरी तरफ है अभी हाल ही में लॉन्च हुआ मॉडल Oppo का A12। और इस वीडियो के अंदर हम कंपेयर कराने वाले हैं दोनों ही बॉक्सेस को, यानी कि कीमत में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ पर फीचर्स में कितना अंतर होने वाला है ये इस वीडियो में आपको पता चलेगा। हालांकि बेहतर कौन है ये तो आप वीडियो के एकदम लास्ट में जाकर ही समझ पाएंगे, लेकिन इस वीडियो को एकदम लास्ट तक इसलिए और देखिएगा क्योंकि अगर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या वो उसकी कीमत को जस्टिफाई करता है फ़ोन या नहीं। तो चलिए फटाफट दोनों ही बॉक्सेस को कंपेयर कराते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप इन दोनों की अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स दे रखे हैं, वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट और है कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही मज़ेदार इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए दोस्तों फटाफट कराते हैं दोनों को ही कंपेयर। तो दोस्तों यहाँ पर आप हमारे सामने देख रहे हैं Redmi Note 8 का ये बॉक्स और साथ में रहता है Oppo का A12 मॉडल। दोस्तों पैकिंग की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले Note 8 की जो ट्रेडिशनल पैकिंग आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर बैक सेक्शन पर आपको कुछ बेसिक सी डिटेल वगैरह दे रखी है, जैसे कि 48 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको कैमरा मिल जाता है, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग रहती है, 4000 mAh की बैटरी रहती है, स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर रहेगा और गोरिल्ला ग्लास का यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन दे रखा होता है। फटाफट बात करते हैं यहाँ पर Oppo A12 के बारे में। तो Oppo की पैकिंग में आपको हल्का सा बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो ट्रेडिशनल पैकिंग आ रही थी उससे थोड़ा सा आपको हटकर दे रखा होता है। बात करते हैं बैक सेक्शन की, तो यहाँ पर भी आपको बैक सेक्शन पर कुछ बेसिक सी डिटेल वगैरह दे रखी होती है, जैसे कि यहाँ पर आपको 6.22 इंचेस की HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है। AI डुअल रियर कैमराज मिल जाते हैं, 4230 mAh की बैटरी रहती है, साथ ही साथ फिंगरप्रिंट स्कैन और ऑफिशियल लॉक यहाँ पर आपको दे रखा होता है। तो बॉक्सेस को ओपन करते हैं। हालांकि मैंने सब कुछ पहले से ही सेट करा कर रखा हुआ था। यहाँ पर देखना ये होगा कि भाई अंदर की तरफ आपको क्या क्या मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले दोनों में ही अलग से सेक्शन देखने को मिल जाते हैं। निकालते हैं सेक्शन को बाहर, तो यहाँ पर आपको इस सेक्शन में देखने को मिल जाती है एक छोटी सी सिम इजेक्टर पिन और साथ ही साथ ये कुछ बेसिक सा पेपर वर्क। और दोस्तों अंदर की तरफ आपका ये प्यारा सा जो है केस कवर भी रहता है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको निकाल लेते हैं बाहर, लेकिन इसकी क्वालिटी के बारे में हम लोग बाद में जाकर बात करेंगे। यहाँ पर एकदम ट्रांसपेरेंट ये आपका कवर होता है और साथ ही यहाँ पर क्वालिटी भी ठीक ही ठाक आपको यहाँ पर दे रखी होती है। निकालते हैं यहाँ पर Oppo A12 के सेक्शन को और यहाँ पर देखना होगा कि क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर आपको एक सिम इजेक्टर पिन मिल जाती है, साथ ही साथ मिलता है ये कुछ बेसिक सा पेपर वर्क। तो इसको भी निकाल कर साइड में रखते हैं और केस कवर की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी एकदम ट्रांसपेरेंट आपको केस कवर दे रखा होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का रहने वाला है। तो मुझे पर्सनली ये केस कवर दोनों के ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे हैं। तो फ़ोन को निकाल कर फिलहाल हम लोग अभी साइड में रखेंगे क्योंकि पहले एसेसरीज़ के बारे में बात करेंगे कि भाई इसके अंदर क्या क्या मिल जाता है आपको। और दोस्तों काफ़ी हद तक यहाँ पर इनइक्वालिटी आपको देखने को मिलेगी दोनों ही मॉडल में। हालांकि कीमत में उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अंदर काफ़ी सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं इसकी केबल को बाहर निकाल लेता हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहला डिफरेंस इनके कलर में ही आ जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर केबल की टाइप में भी आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको Note 8 में देखने को मिलती है टाइप C केबल, साथ ही Oppo A12 में आपको ये माइक्रो USB केबल देखने को मिलेगी। यानी कि पहला अंतर आपका यहाँ पर आ जाता है कि यहाँ पर एक केबल का जो टाइप है वहाँ पर अंतर देखने को मिलेगा। निकालते हैं इनके पावर एडाप्टर को बाहर और देखना ये होगा कि भाई इसके अंदर आपका क्या क्या डिफरेंसेस रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लुक वाइज तो काफ़ी ज़्यादा डिफर हैं और साथ ही साथ अगर हम आउटपुट रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको Note 8 में 5 वोल्ट 3 एम्पियर, 9 वोल्ट 2 एम्पियर और 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग देखने को मिलती है। साथ ही अगर हम Oppo की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग देखने को मिल जाएगी। यानी कि ये हो जाता है आपका एक तरीके से 18 वाट का फास्ट चार्जर और यहाँ पर ये रह जाता है आपका 10 वाट का एकदम स्टैंडर्ड चार्जर। यानी कि आपको अंतर एकदम साफ दिख गया होगा कि Note 8 में आपको फास्ट चार्जिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन Oppo A12 में आपको देखने को नहीं मिलते। फिलहाल मेज गई है पूरी तरीके से भर, सारे सामान को साइड में करते हैं, डिटेल से बात करते हैं फ़ोन के बारे में उसके बाद। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे दोनों ही फ़ोन सेटअप हो गए हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इसकी डिस्प्ले के बारे में, तो Note 8 में आपको एक बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको 6.30 इंचेस की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन
रेजोल्यूशन वाला IPS पैनल दे रखा होता है। वहीं A12 में आपको देखने को मिलेगा 6.22 इंचेस का IPS LCD पैनल जो कि आपके HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्वालिटी में भी अंतर देखने को मिल जाएगा जो कि एकदम साफ जाहिर है। हालांकि ब्राइटनेस पर मत जाइएगा क्योंकि यहाँ पर वॉलपेपर अलग अलग हैं, ऐसे में जो है काफ़ी ज़्यादा कलर का आपको डिफरेंसेस देखने को मिल रहे होंगे, तो उन पर मत जाकर आप जो है अगर आप सिर्फ यहाँ पर इनके रेजोल्यूशन पर जाएंगे तो आपको एक हल्का सा अंतर देखने को मिलेगा। साथ ही ऊपर की तरफ आपको दोनों में ही जो है वाटर ड्रॉप नॉच दे रखी होती है, जहाँ पर नोट 8 में आपका 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होता है। साथ ही अगर यहाँ पर हम बात करते हैं A12 की तो यहाँ पर आपका 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रखा होता है। तो ये एक अंतर आपको देखने को मिलता है। साइड की अगर हम लोग बात करते हैं तो कुछ जो है यहाँ पर पावर बटन दे रखी होती हैं और नोट 8 में ये आपके वॉल्यूम रॉकर्स दे रखे होते हैं जो कि यहाँ पर A12 में आपके दूसरी तरफ रहते हैं और साथ ही रहती है यहाँ पर आपकी सिम ट्रे है और यहाँ पर आपको नोट 8 में दूसरी तरफ यहाँ पर सिम ट्रे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अपर सेक्शन की बात करते हैं तो A12 का एकदम एम्प्टी रहता है, लेकिन यहाँ पर नोट 8 में आपको IR सेंसर और एक सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए दे रखा है। नीचे की तरफ भी आपको एक हल्का सा अंतर देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर दोनों में ही ऑडियो जैक, स्पीकर ग्रिल और माइक रहता है, लेकिन यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट आपके अलग अलग रहते हैं क्योंकि नोट 8 में आपको टाइप C सपोर्ट दे रखा होता है और A12 में आपको दे रखा होता है माइक्रो USB का सपोर्ट। तो यहाँ पर ये एक छोटे छोटे डिफरेंसेस रहते हैं। हालांकि प्राइस में अभी उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन साथ ही बैक पैनल की बात करें तो यहाँ पर ये भी बड़े ही कमाल के रहने वाले हैं। तो फिलहाल यहाँ पर डिटेल में बात करते हैं इन बैक पैनल की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको प्लास्टिक बॉडी दे रखी होती है ओप्पो में, लेकिन यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन दे रखी होती है नोट 8 में। साथ ही आप कैमरा सेटअप में भी एक बड़ा अंतर देख पा रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर आपके क्वाड कैमरा रहते हैं नोट 8 में और A12 में आपके डुअल कैमराज रहते हैं। ऐसे में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्वालिटी में भी आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सीधे सीधे इसके कैमरा के बारे में तो जो यहाँ पर आपको प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है नोट 8 में वो 48 मेगापिक्सल का रहता है। साथ ही ओप्पो में ये प्राइमरी कैमरा आपका 13 मेगापिक्सल का रहेगा, यानी कि ज़मीन आसमान का अंतर है। साथ ही अगर हम लोग अदर कैमराज की बात करते हैं तो 8+8+2 मेगापिक्सल के यहाँ पर नोट 8 में आपको देखने को मिलेंगे। A12 में आपको जो है सिर्फ 2 मेगापिक्सल का एक अलग से कैमरा और दे रखा होता है। दोनों में ही बीच में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर नीचे और यहाँ पर ओप्पो में मिड में आपको ब्रांडिंग दे रखी होती है। यहाँ पर साइड में छोटे से LED फ्लैश रहते हैं जो कि इसे खास बनाते हैं आपकी इमेज क्वालिटी को। तो इसके बारे में अभी हम लोग आगे जाकर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी फ़ोन के अंदर चलते हैं और बात करते हैं दोनों की ही अबाउट सेक्शन के बारे में कि भाई यहाँ पर क्या खास रहता है। और दोस्तों अंतर तो यहाँ पर आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा दोनों ही ब्रांड्स में, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि शुरुआत से ही अंतर आना शुरू हो गया था एसेसरीज से ही। तो यहाँ पर सेटिंग में अगर हम लोग इसके अबाउट फोन सेक्शन में भी जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको अंतर तो एकदम साफ साफ दिखाई देगा। लेकिन इससे पहले अगर मैं आपको अबाउट फोन सेक्शन के बारे में बताऊँ उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको एक बार स्क्रीन के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। आप दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे व्हाइट कलर में एक हल्का सा अंतर हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर अगर आप इसे रियलिटी में फील करेंगे तो आपको एक अच्छा खासा अंतर यहाँ पर देखने को मिलेगा व्हाइट कलर के फ्रेम पर। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ कुछ बेसिक सी डिटेल वगैरह दे रखी होती हैं, जहाँ पर आपको मॉडल वगैरह की इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। यहाँ पर दोनों में ही आप अगर देख सकते हैं तो आपको एंड्रॉइड वर्जन 9 पाई दे रखा होता है, लेकिन आगे आने वाले वेरिएंट्स में आपको जो है हो सकता है एंड्रॉइड 10 में अपडेट देखने को मिल जाए। ये एक खास बात रहती है। MI में यहाँ पर आपको MI UI दे रखा होता है, जबकि ओप्पो में आपको कलर OS वर्जन 6 दे रखा होता है। तो ये एकदम जो है यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस हो ही जाता है क्योंकि ब्रांड्स अलग अलग हैं। साथ ही रैम में अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारे पास ओप्पो में वेरिएंट है वो 3 GB वाला है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास नोट 8 में है वो 4 GB रैम का वेरिएंट है। तो अगर आप चाहें तो दोनों में ही आपको जो है 4 GB रैम का वेरिएंट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत अलग हो जाती है वो रहता है इसका प्रोसेसर, क्योंकि नोट 8 में आपको स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर देखने को मिलता है, वहीं दोस्तों A12 में आपको देखने को मिलता है Helio P35 प्रोसेसर, जो कि दोनों ही एक तरीके से कहा जाए एवरेज प्रोसेसर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको परफॉर्मेंस में दोनों की अंतर देखने को मिल सकता है। अब अगर बात करते हैं जाकर भाई इसके कैमरा के बारे में, जो कि अपना काफ़ी ज़्यादा रोल रखेंगे यहाँ पर, लेकिन उससे पहले मैं दोनों के ही जो है फ्रेम को एकदम जो है बराबर कर लेता हूँ, यानी कि 4:3 पर ही रखता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कर लिया है 4:3 पर। अब दोस्तों दोनों के ही हमारे जो यहाँ पर रेशियो हैं वो एकदम बराबर रहेंगे। हालांकि पिक्चर क्वालिटी में अंतर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले सामने एक फ्लावर पॉट टाइप का रखा है, उसकी फ़ोटो को क्लिक कर लेते हैं। सेम वही यहाँ पर भी करते हैं और दोस्तों यहाँ पर अंतर आपको देखने को मिला है, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी लंबा।
तो आप देख सकते हैं कलर में आपको एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। हालांकि आपको लग रहा होगा कि ओरिजिनलिटी यहाँ पर ओप्पो में ज़्यादा है, जो कि दोनों में ही मुझे मेंटेन होती हुई दिख रही है। लेकिन अगर अभी हम लोग जूमिंग क्वालिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको नोट 8 की तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आ रही होगी। लेकिन नोट 8 में आपको अभी 48 मेगापिक्सल का अलग से सेंसर भी दे रखा होता है, तो कहीं ना कहीं उसका भी कमाल अभी आप आगे जाकर देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको अंतर एकदम साफ झलक रहा होगा। हालांकि शार्पनेस दोनों ही मेंटेन करते हैं, कलर दोनों के ही अच्छे आते हैं, लेकिन जूमिंग क्वालिटी में एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। अब दोस्तों 48 मेगापिक्सल का यहाँ पर सेंसर दे रखा होता है, तो उससे भी एक बार फोटो को क्लिक कर ही लेते हैं। और 48 मेगापिक्सल पे भाई जूमिंग क्वालिटी आपको और तगड़ी मिल जाएगी यहाँ पर ओप्पो के कंपैरिजन में। तो ये एक चीज़ थोड़ा सा और ख़ास बनाती है इन दोनों ही फ़ोन्स को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एकदम गौर से और काफ़ी ज़्यादा अंतर यहाँ पर आपको देखने को मिला है, ना सिर्फ जूमिंग क्वालिटी में और बल्कि यहाँ पर आप शार्पनेस में भी देख पा रहे होंगे कि 48 मेगापिक्सल में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है। तो ये एकदम कमाल की बात यहाँ पर रहती है दोनों ही फ़ोन में। अब चलते हैं, बात करते हैं जाकर भाई एक बार इनके सेल्फी कैमरा के बारे में। तो फटाफट दोनों से एक सेल्फी को क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्या खास रहता है इसमें आपके लिए। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों से ही मैंने कर लिया है सेल्फी को क्लिक। अब दोस्तों यहाँ पर भी आप एक हल्का सा अंतर देख सकते हैं यहाँ पर इनके कलर कॉन्ट्रास्ट में। हालांकि डिस्प्ले का एक अपना इफेक्ट होता है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो जूमिंग क्वालिटी में भी आपको एक बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। अगर आप नोट 8 को देखेंगे तो काफ़ी क्लियरिटी है, बट ओप्पो उतना अच्छा मेंटेन नहीं कर पा रहा है। हालांकि सेंसर का अंतर है, लेकिन कलर कॉन्ट्रास्ट में कोई बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को नहीं मिला है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है ओप्पो A12, क्योंकि यहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा कमाल का देखने को मिला है। अगर मैं दोनों ही इमेजेस को एकदम अगल बगल ले आता हूँ तो आप देख सकते हैं कोई बहुत खास अंतर आप यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये एकदम कमाल की बात रहती है यहाँ पर दोनों के ही पिक्चर सैंपल में। और मुझे पर्सनली अगर बात करी जाए तो दोनों ही एकदम कमाल के लग रहे हैं। तो ऐसे में फैसला एकदम आपका होता है कि आपको कौन सा अच्छा है, तो ये बात आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस लॉक का फीचर दे रखा होता है, तो फटाफट उन्हें भी चेक कर ही लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर दोनों के रहते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर, फटाफट दोनों को लॉक कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर लगाएंगे तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा ओप्पो थोड़ा सा तेज निकल गया। एक बार सेकंड टाइम ट्राई करके देखते हैं और मुझे ऐसा लगता है फिर से ओप्पो तेज निकल गया। और एक बार थर्ड टाइम अगर हम ट्राई करके देखेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओप्पो बार बार थोड़ा सा तेज निकल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं फिंगरप्रिंट लगाने में भी एक अपना अंतर होता है कि यहाँ पर कौन पहले खोलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर लगातार मैंने 4 बार चेक किया है और ओप्पो की अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है, तो मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा ओप्पो यहाँ पर फास्ट रहता है। फेस लॉक की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों जैसे ही हम इसे ओपन करा के अपने फेस की तरफ लाते हैं तो मुझे यहाँ पर ओप्पो की परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिली। एक बार सेकंड टाइम ट्राई करा के देखते हैं तो फिर से एक बार ओप्पो की यहाँ पर जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। और फाइनल अगर हम ट्राई करा के देखते हैं तो आपकी बार लगभग साथ में ओपन होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मजेदार सिचुएशन आ जाती है। लगभग साथ में ही ओपन हो रहे हैं, लेकिन अगर आप बात करेंगे कौन ज़्यादा बेहतर है तो यहाँ पर ये कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये भी फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन तेज लगा है। मुझे तो दोनों ही बेहतर लगे हैं। अब देखते हैं दोनों के पिक्चर सैंपल्स, उसके बाद बात करते हैं इन दोनों ही फोन्स के बारे में डिटेल से कि आपके लिए कौन ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर अभी आपने दोनों के ही पिक्चर सैंपल्स देखे होंगे और दोस्तों बहुत ही जो है एकदम अजीब सी सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि कीमत में इतना ज़्यादा अंतर नहीं है लेकिन पिक्चर क्वालिटी में एक बहुत बड़ा अंतर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दोस्तों अंतर तो यहाँ पर इनकी डिस्प्ले से ही आना शुरू हो गया था, क्योंकि यहाँ पर आपको फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन दे रखा गया था यहाँ पर नोट 8 में, लेकिन यहाँ पर आपको HD प्लस का रेजोल्यूशन दे रखा गया था। साथ ही यहाँ पर आपको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग मिली थी, लेकिन यहाँ पर आपको जो है एकदम जो है स्टैंडर्ड चार्जिंग दे रखी गई थी। तो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आपको शुरुआत से ही देखने को मिल रहे थे। तो कैमरा की ही सिर्फ बात अगर हम करें तो शायद ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि डिफरेंसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं हर चीज़ को लेकर, फिर चाहे सेल्फी कैमरा हो या फिर किसी भी चीज़ को अगर आप देखेंगे तो हो सकता है आपको नोट 8 थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लगे। लेकिन मैं कहूँगा कि यहाँ पर आप ओप्पो A12 इसलिए प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि अगर आप अपने बच्चों वगैरह को फ़ोन दे रहे हो, चूँकि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, चूँकि ऑनलाइन स्टडी वगैरह के लिए उनको ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर ये उनके लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसके फीचर्स एकदम लिमिटेड होते हैं और
दोनों ही फ़ोन की मैं अगर बात करूँ तो इस काम के लिए तो आप दोनों ही फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा यहाँ पर A12 को, क्योंकि A12 के फीचर्स थोड़े से लिमिटेड रहते हैं। बाकी दोनों की ही परफॉर्मेंस आपको अच्छी देखने को मिलेगी, दोनों में ही अलग अलग वेरिएंट है जिन्हें आप चुन सकते हैं। तो ये चीज़ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इन दोनों में फ़ोन कौन सा बेहतर लगा है। और मेरे ओपिनियन जानेंगे तो मुझे तो ये दोनों ही बहुत ही कमाल के लगे हैं। दोनों की अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन है, दोनों अपनी अपनी अलग अलग ब्रांड्स है और अपनी अपनी अलग अलग फीचर्स के लिए जाने जाते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा फ़ोन ज़्यादा पसंद आया है, और साथ ही साथ अगर आपके कोई और भी विचार हो इन दोनों ही फ़ोन के बारे में तो वो भी मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं आपको कुछ बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।